दोस्तों, जय मसीह की। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के विषय में। 12 डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले। ये तो सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन वो कौन कौन थे और उनके नाम बाइबल में कहाँ पाए जाते हैं, इसके विषय में आज हम देखेंगे और सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेलों का उल्लेख है वो बाइबल के नए नियम के प्रथम 3 सुसमाचारों में प्राप्त होता है। नंबर 1, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पहले पद से 4 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13वें पद से 19वें पद तक। और लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 12वें पद से 16वें पद तक। यदि हिंदी की बाइबल हम देखें तो यहाँ पे सेक्शन हेडिंग भी दिए हुए हैं। मत्ती में बोला गया है यीशु के 12 चेले, मरकुस में लिखा है 12 प्रेरितों की नियुक्ति, और लूका में लिखा है 12 प्रेरितों की नियुक्ति। चूंकि 3 सुसमाचारों में ये 12 चेलों का उल्लेख मिलता है, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि प्रारंभ में प्रभु यीशु मसीह ने 12 शिष्य अपने बनाए थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और पहले पद से 4 पद तक ये लिखा हुआ है कि फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जिनको चुना उनको 2 वरदान दिए, एक अशुद्ध आत्माओं को निकालने का और दूसरा बीमारियों से चंगाई देने का। साथ ही साथ सब प्रकार की दुर्बलताओं को भी वो दूर कर सकते थे। अर्थात यदि कोई जन्म से लंगड़ा है तो उसको ठीक कर सकते थे, कोई अंधा है तो उसको ठीक कर सकते थे, और अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है तो बीमारी से भी उसको चंगाई दे सकते थे। मत्ती लिखता है कि इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। नंबर 1 है शमौन, जो पतरस भी कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, मतलब ये दोनों भाई थे। तीसरा है जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, तो ये दोनों भी भाई थे, याकूब और यूहन्ना। 5वां है फिलिप्पुस, 6वां है बरतुल्मै, 7वां है थोमा, और 8वां है चुंगी लेने वाला मत्ती या मत्ती, और 9वां है हल्फई का पुत्र याकूब, 10वां है तद्दई, 11वां है शमौन कनानी, और 12वां है यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। मतलब यहूदा इस्करियोती वो था जिससे प्रभु यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया था कि वो उसको निकाल सके। साथ ही साथ उसको सब बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का वरदान भी दिया था। इसके बावजूद भी उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 पद से 19वें पद में लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। तो मरकुस भी मत्ती की बात की पुष्टि करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ रहें, उसके लिए प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालें। ये वरदान प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया।
और यहाँ भी जो नाम मिलते हैं वो इसी प्रकार से हैं। शमौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बुअनर्गिस अर्थात गर्जन का पुत्र रखा, और अंद्रयास और फिलिप्पुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दई, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। फिर से जो चीज़ मत्ती ने लिखी वही मरकुस भी लिख रहा है, यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। जबकि मरकुस ये भी लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार दिया था, इसके बावजूद भी वो भटक गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तीसरा जो लेखक है वो है लूका, जो अपने समाचार के 6वें अध्याय के 12 से 16 पद में लिखता है, और इन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई, और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद 12 चेलों को चुना और उन्हें उसने प्रेरित कहा, और वो वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रयास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस भी कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। अर्थात 3 जगह 3 सुसमाचार इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ 12 शिष्य बनाए, बल्कि उन्हें यह अधिकार दिया कि वे अशुद्ध आत्माओं को निकाल सकें और बीमारों की बीमारियों को चंगा कर सकें, और बीमारों की या कमज़ोर लोगों की दुर्बलताओं को दूर कर सकें। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं तो परमेश्वर आज भी हमें अपना प्रेरित बनाने के लिए तैयार है। वो आज भी हमें दुष्टात्माओं पर अधिकार देने के लिए तैयार है। वो आज भी हमें चंगाई का दान देने के लिए तैयार है। अब हमें अपने आप को देखना है कि क्या हम शमौन की तरह हैं, क्या हम यूहन्ना की तरह हैं, या हम यहूदा इस्करियोती की तरह हैं। ये सोचने की बात है। तो आज के वीडियो से हमने ये बताने की कोशिश की है कि प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वो कौन थे, और बाइबल में उनका उल्लेख कहाँ मिलता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच।